देखो सर, 2 दिन के लिए मुझे जाना है लुधियाना और मैं आपकी शनिवार की वीडियो मैंने आज बना दी है, वो मैंने बनाई है सर। जल विद्युत की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर आई है जिसके अंदर से अलीपे जो है सिंगापुर होल्डिंग कंपनी है, उसने अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी सर कल बेच दी है। देखो सर, हमें व्यापार समझ में आ जाए, ये लेन देन खरीदना बेचना तो हम भी करते हैं, ये बड़े बड़े भी लोग करते हैं, लेकिन इनके पास ज़्यादा होते हैं। तो हमें व्यापार को समझना है और व्यापार किस स्थिति में आगे भारत वहाँ पर अपने कच्चे तेल की आपूर्ति यानी लेने के लिए, आपूर्ति बातचीत करने के लिए और जैव ईंधन पर चर्चा करने के लिए बहुत तैयार हो रहा है। जैव ऑयल पर, कच्चे ऑयल पर चलें तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें करेगी हमारी कंपनी कौन कौन सी करेंगी, BPCL, HPCL और IOC। तो अगर इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर भारत रखेगा, क्यों देखना है? अगर हमारी प्रतीक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हम वेट कर सकते हैं और अच्छी कंपनियों में, तो फिर वो आगे की तरफ हम क्यों उस शेयर प्राइस को नहीं देखते। हम चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब किसी नेगेटिव न्यूज़ से शेयर तो काफ़ी गिर जाते हैं, पर किसी पॉजिटिव न्यूज़ से वो शेयर लगातार नहीं भागते ना कर रहा है, उसके ऊपर मैं अपना एक व्यू बनाता हूं। तो आज मैं आपके लिए बनाऊंगा BPCL, IOC, HPCL और रेणुका शुगर जैसी कंपनियों के लिए एक एनालाइज करूंगा, उसे आपको समझना और बात। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जोमैटो की, बात करेंगे तेल वाली कंपनियां BPCL, IOC, HPCL, उनमें क्यों इतनी तेज़ी आजकल आपको देखने को मिल रही है। क्या सरकार एक ऐसा कदम उठा रही है जिसकी वजह से तेल वाली कंपनियों में भी भारे आ रही हैं और चीनी वाली कंपनियों में भी भारे आ सकती हैं। देखो सर, मैं आपको जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो भारत के कदमों यानी किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, भारत में क्या क्या हो रहा है या विश्व में क्या क्या हो रहा है, उसकी रूपरेखा तैयार करता हूँ। उस उपलक्ष्य में मैं आपके लिए वो वीडियो बनाता हूँ जिसकी वजह से आपको वो नॉलेज मिल जाए कि जो शेयर आपके पास है या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर हो क्या रहा है। तो वो चीज़ें मैं खोजता हूँ और वो मेरी टेक्निक अलग है, अलग एनालाइज है मेरी, दूसरों की तरह नहीं कि चार्ट में आपको कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ समझाऊँ। मैं अलग तरीके से जो व्यापार हो रहा है, बाज़ार में स्थितियाँ हो रही हैं, देश क्या कर रहा है, उसके ऊपर मैं अपना एक व्यू बनाता हूँ। तो आज मैं आपके लिए बनाऊँगा BPCL, IOC, HPCL और रेणुका शुगर जैसी कंपनियों के लिए एक एनालाइज करूँगा, उसे आपको समझना। और बात करेंगे अडानी ग्रुप की और अडानी विल्मर की, बात करेंगे सर सुज़लोन एनर्जी की। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी कंपनियां होती है सर, उसके साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर जुड़े रहते हैं। जैसे वो पेटीएम के साथ कुछ इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, ब्लैक रॉक जुड़ा हुआ है, या आपका जोमैटो, नायका, इस तरीके की जो कंपनियाँ हैं उनके साथ कोई ना कोई शुरुआती तौर से बड़े इन्वेस्टर जुड़े रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपना जब भी निकलते हैं तो हमें लगता है कि अब कोई निकल गया, अब उस कंपनी का क्या होगा, क्योंकि वहाँ से तो कुछ चीज़ अपना स्टेक बेचकर निकल है। जैसे वॉरेन बफेट जी निकले, लेकिन साथ साथ किसी और ने भी वो चीज़ें खरीदी होंगी पेटीएम से। इसी तरीके से फूड डिलीवरी कंपनी हमारी जोमैटो है, और जोमैटो का मैं आपको पहले ही काम बता चुका हूँ कि फूड डिलीवरी में काम करता है और अपनी ब्लिंकिट के साथ भी इसकी जो साझेदारी उसके साथ भी ये काम अच्छा करता हुआ जा रहा है। देखो सर, मैंने आपको बताया था कि भारत में आजकल ऑनलाइन की चीज़ों का बड़ा विस्तार होता जा रहा है और फूड में भी आपको अच्छी रौनकें बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं, और जोमैटो अपना प्रॉफिट भी लाकर अब आपको दिखा रहा है। तो बड़ा संघर्ष करने के बाद जोमैटो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। क्या इसकी अभिलाषा हमें आज या कल के लिए की स्थितियाँ नहीं बता रहा हूँ मैं, सब आने वाली स्थितियाँ बता रहा हूँ कि जोमैटो जो है आने वाले सालों में बहुत अच्छा कर सकता है, जैसे कि कंपनी की विस्तार होता जा रहा है। फिर भी कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर आई है जिसके अंदर से अलीपे जो है सिंगापुर होल्डिंग कंपनी है, उसने अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी सर कल बेच दी है जोमैटो से। तो इससे काफ़ी लोग निराश हो गए, लेकिन उसके बाद भी जोमैटो में आपको तेज़ी की रंगीनता दिखी। अलीपे जो होल्डिंग रखता है, सिंगापुर स्थित कंपनी है जोमैटो, वो करीब रख रहा 3.44% की हिस्सेदारी थी और उसको इसने 112 रुपये करीब प्रति शेयर उसने 29.6
करोड़ शेयरों को सेल कर दिया और करीब उसको 3,336 करोड़ रुपए में उसने बेचा। यानी कि उसने अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग अलीपे ने, जो सिंगापुर स्थित है, उसने ज़ोमैटो के अंदर से बेच दी। देखो सर, इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना कि इतना बड़ा स्टेक उसने अपना निकाल दिया, लेकिन आपको देखना है कि उसके बाद किन किन कंपनियों ने उसके अंदर स्टेक लिया। सर, मॉर्गन स्टैनली और आपका ICICI लाइफ ने इसके अंदर अपना स्टेक लिया और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ने भी इसके अंदर अपना वो स्टेक ले लिया है। हैरानी की बात यह है कि इस साल इस चालू वित्तीय वर्ष में 90% तक ज़ोमैटो का शेयर भाग गया सर। तो यहाँ से जो हिस्सेदारी निकल रही है, इससे काफ़ी लोग सर नाराज से हो रहे हैं सर। देखो सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि अब ये कंपनी अपने पैरों में खड़ी हो गई है और ये भी होता है कि जिस कोई इन्वेस्टर किसी चीज़ को संभालता है वो निकलते हैं, तो फिर कंपनी अपना आप भी एक ग्राहक ढूंढती है अपना इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये तो आपस में डीलिंग हो चुकी है और बाकी लोगों ने इसमें अपनी होल्डिंग बना ली है। देखो सर, हमें व्यापार समझ में आ जाए, ये लेन देन खरीदना बेचना तो हम भी करते हैं, ये बड़े बड़े भी लोग करते हैं, लेकिन इनके पास ज़्यादा होते हैं। तो हमें व्यापार को समझना है और व्यापार किस स्थिति में आगे वर्क करेगा, क्या ज़ोमैटो का काम बंद होगा या चलेगा, ये तो आपको अपना आप मंथन करना है। तो इस न्यूज़ से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। देखो सर, क्या हो रहा है कि 28वें संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो हो रहा है दुबई में हो रहा है, ये उस वक्त हो रहा है जब लोग नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, जैव ईंधन की तरफ लोग जा रहे हैं, मतलब देश जा रहा है। उस वक्त ये एक ऐसा सम्मेलन हो रहा है जो दुबई में प्रस्तुत हो रहा है। देखो सर, भारत क्या कर रहा है, भारत वहाँ पर अपने कच्चे तेल की आपूर्ति यानी लेने के लिए, आपूर्ति बातचीत करने के लिए और जैव ईंधन पर चर्चा करने के लिए बहुत तैयार हो रहा है। जैव ईंधन मैंने आपको पहले बताया था, एथनॉल, मेथनॉल, बायोगैस, जो भी प्राकृतिक और अलग अलग तरीके से प्राकृतिक तरीके से जो जैव ईंधन बनता है, वो चीज़ों की बढ़ावा देने के लिए जो हमारा देश है इस सम्मेलन में जो दुबई में हो रहा है उसके लिए कमर कस रहा है। और ये सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है और 12 दिसंबर तक चलेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितनी भी हम जैव ईंधन पर चलें या फिर हम गैस या फिर ऑयल पर, कच्चे ऑयल पर चलें, तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें करेगी हमारी कंपनी कौन कौन सी करेंगी, BPCL, HPCL और IOC। तो अगर इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर भारत रखेगा तो यहाँ से इन कंपनियों के ऊपर आपको बाहरें आनी शुरू हो जाएगी। देखो सर, अभी बीते साल से यानी 1 साल से ज़्यादा से जो हम कच्चा तेल ले रहे थे वो ले रहे थे रूस से। अब भारत ये चाह रहा है कि वो जो पुराने उसके व्यापारी थे जिससे वो कच्चा तेल लेता था, एशिया के, पश्चिम एशिया के जो व्यापारी संबंध थे, उनसे दोबारा से नए सिरे से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए वो बात करने जा रहा है। देखो सर, इस सम्मेलन में पूरे वर्ल्ड के जो ऑयल कंपनी के मार्केटिंग के लीडर होते हैं वो भी वहाँ शामिल होंगे और हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनके भी मुख्य अधिकारी वहाँ पर शामिल होंगे और वो कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए वहाँ के जो भी वैश्विक जो बेचने वाले होते हैं कच्चे तेल, उनसे वहाँ पर एक वार्तालाप करेंगे। अब यहाँ सब जगह आपको तेल, ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये कौन करता है कच्चे तेल के, जैसे IOC, BPCL, HPCL, फिर ये पेट्रोल और डीजल की चीज़ों के साथ निकलता है सर। तो ये सम्मेलन से भारत अपनी जैव ईंधन की चर्चा तो करेगा, जो एथनॉल पर वो वर्क कर रहा है, LNG में वो वर्क, जितनी भी चीज़ों में वर्क, जो हम क्या है सर, जैव ईंधन की जो शुरुआत है भारत बड़ी तेज़ी के साथ कर रहा है। ये आपने G20 में देख लिया। हमें आयात पर निर्भर नहीं रहना है, उसके बावजूद भी आपको देखने को मिला है कि कच्चा जो तेल है फिर भी ज़रूरत है, तो वो भी वहाँ वो बात करेगा। तो यहाँ पर वैसे ही पेट्रोल की चीज़ों में जो भी चीज़ें हो रही हैं कच्चे तेल में, तो वहाँ इन कंपनियों में भी उजाले आने ज़रूरी हैं, IOC, BPCL, HPCL में। और उसके साथ अगर जैव ईंधन पर वहाँ पर कोई और चर्चा, कोई कुछ और हस्ताक्षर अगर भारत करता है तो फिर वहाँ पर आपको फिर भी इन कंपनियों में ही बाहर आएंगे। अगर एथनॉल होगा तो उसकी ब्रांडिंग भी यही कंपनियां करेंगी। तो ये जो सम्मेलन होने वाला है जो आज से शुरू होगा 12 दिसंबर तक चलेगा, यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण कदम सर ऑयल वाली कंपनी के ऊपर आपको देखने चाहिए। और एथनॉल पर आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि रेणुका शुगर जो एथनॉल पर ज़्यादा वर्क करता है। तो जब भारत इस दिशा पे आगे की तरफ बढ़ता है तो वहीं से अपनी दिशा में देख लेनी चाहिए कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और क्या वहाँ चर्चा होने वाली है।
तो ये विश्व की एक चीज़ होने वाली है जिसके अंदर इन दो चीज़ों के ऊपर भारत अपनी नज़र और वहाँ मीटिंग करके ये कुछ ना कुछ इससे आपूर्ति के लिए कुछ काम कर सकता है। देखो सर, BPCL हो गया, HPCL हो गया, IOC में आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है और आज तो आपको IOC 3 रुपये तक भी बढ़कर दिखा चुका है। बहुत से लोगों ने मेरे से पर्सनल जब पूछा था सर ये तो 5 रुपये इसने डिविडेंड दे दिया है तो यहाँ से ये गिर भी सकता है। तो सर 5 रुपये का डिविडेंड उसके तो थोड़ा सी गिरावट कर ही दी थी, लेकिन एक चीज़ और हमें देखनी चाहिए कि ये पूरे भारत की सबसे बड़ी IOC एक कंपनी है, तो ये हमें इसको 100 के रेट पर ही क्यों देखना है। अगर हमारी प्रतीक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हम वेट कर सकते हैं और अच्छी कंपनियों में, तो फिर वो आगे की तरफ हम क्यों उस शेयर प्राइस को नहीं देखते। हम क्यों इस शेयर प्राइस को यहाँ पर देख के संतुष्ट कर रहे हैं जी 100 हो गया, 5 का डिविडेंड दे दिया, अब 95, 88, 80 आएगा तब हम देखेंगे। सर ऐसा नहीं होता। देश प्रकृति की ओर है, एथनॉल पर अच्छा वर्क हो रहा है, LNG पे ये कंपनी बहुत अच्छा वर्क करती है और कच्चे तेल की चीज़ों के साथ निकल रही है, उस चीज़ की मीटिंग भी बाहर हो रही है। सारी परिस्थितियों को आपको देखना चाहिए। तो IOC एक बेस्ट शेयर है सर, पर रखने की क्षमता तो सर हमें बनानी पड़ेगी। बिना रखने की क्षमता से हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। देखो सर, अडानी विल्मर जो है बड़े ही संकट के विषयों में चलता जा रहा है। देखो सर, अडानी विल्मर अब अलग स्थितियों के साथ हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि कई खबरें आ रही हैं कि अडानी विल्मर को ITC ले लेगा या फिर GQG हो गया या फिर अलग कोई इन्वेस्टर हैं जो अडानी जी की इसके अंदर अडानी विल्मर में पूरी हिस्सेदारी है वो बेच सकते हैं। ये न्यूज़ हमें आती हुई दिखाई दे रही है, पर इस न्यूज़ के ऊपर हम कैसे भरोसा करेंगे जब तक कि अडानी के अंदर से ये चीज़ें, अडानी ग्रुप के अंदर से चीज़ें निकल कर नहीं आएंगी। बीते 1-2 दिन के अंदर तो हमें ITC का भी नाम नज़र आया, और ITC आपको पता है FMCG के सेक्टर में बड़ा ही नाम है। अगर बहुत से लोग पूछते हैं सर ITC के पास चला गया तो फिर अडानी विल्मर का क्या होगा। सर अडानी विल्मर का बहुत अच्छा हो जाएगा फिर, है ना, लेकिन फिर अडानी का नाम हट जाएगा ना, कंपनी से अडानी विल्मर हट के कुछ और नाम हो जाएगा जब इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो ये हमें समझना है कि अगर ITC खरीदेगा तब सही, अगर नहीं खरीदेगा तब सही। दोनों स्थिति को नॉर्मल लो, क्योंकि अब ये जो भी शेयर है अडानी विल्मर, अगर अडानी जी इससे अलग होते हैं तो फिर ये अडानी ग्रुप के हिसाब से इस शेयर को नहीं हमें देखना है। हमने इसकी प्रतिक्रिया अलग देखी है। काफ़ी लोग कह रहे हैं FMCG के कारोबार से अडानी जी अलग हो जाएंगे। देखो सर, अब इनकी एक मीटिंग होने वाली है कल 1 दिसंबर को इनकी एक मीटिंग होने वाली है फ्राइडे को, और वो अडानी विल्मर की होने वाली है। इसके अंदर अहम फैसले हो सकते हैं। अगर उस मीटिंग से हमें पता लगा कि भाई कुछ अडानी ग्रुप रहना चाहता है या अलग होना चाहता है, तो फिर इसका इफेक्ट फिर हमें मंडे से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है अडानी विल्मर में। तो जब तक के अपने द्वारा कुछ भी चीज़ों का आंकलन ना करें, जब तक के कंपनी के द्वारा कुछ भी निकल कर ना आए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ITC वाली न्यूज़ हाँ मुझे भी देखने को मिल रही है। काफ़ी लोग कह रहे हैं ITC खरीदेगा, तो उसे खरीदना तो तब खरीदेगा जब अडानी ग्रुप जी कुछ इस तरीके की हमारे सामने बात रखेंगे, और वो तो हमें पता नहीं लगी है अभी। तो 1 दिसंबर को मीटिंग हो रही है, उसमें क्या मुद्दे निकलेंगे ये विचार हमें अपने आप देखने को मिल सकता है। सुजलॉन एनर्जी MSCI इंडेक्स में आज शामिल हो गया है, और बड़े बड़े बाहर के निवेशक अब उस इंडेक्स के जरिए इस शेयर के अंदर अपनी निवेश को बढ़ा सकते हैं अलग अलग तरीकों से, और कई चीज़ों के साथ देखने को मिल रहा है कि $289 मिलियन का निवेश आ भी सकता है सुजलॉन एनर्जी में। लेकिन जिस न्यूज़ का सबको इंतजार था, 15 नवंबर को ये बताया था, पर आज इसे MSCI इंडेक्स में जो शामिल करने वाली चीज़ें आई, लेकिन उसके वजह से शेयर ने फिर भी वो रौनक के बाहर हमें नहीं दिखाई जो इससे पहले ये अपर सर्किट मार रहा था। देखो सर, अब ये MSCI में जो शामिल होने की चीज़ें आ रही हैं, तो अब इसके बाद ये अपने वजूद के साथ फिर अपने को खड़ा कर सकता है। इसके पास ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, और देश में आपको पता है अच्छा ये योगदान दे रहा है, और विदेशों में 20 गीगावाट की क्षमता ये बनाकर बैठा है। तो ये इसके अगर हम अहम मुद्दे को देखें तो कंपनी है प्रोग्रेस की तरफ। पर मैंने आपको एक कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी अपना साल दर साल या क्वार्टर दर क्वार्टर अपने आप को प्रूव करती है, तो उस प्रूव करने के नतीजे ही आपके शेयर प्राइस के तरीके से आएंगे सर। तो हमें तो संतुष्टि के साथ बैठना है। मैंने आपको पहले कहा था कि इसके लक्ष्य 2025, 2027, 2030 के हैं, और अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो तब इसके अंदर हमारी उज्ज्वलता दिखेगी, और शॉर्ट टर्म की उज्ज्वलता बिल्कुल भी इसके अंदर देखने की चीज़ों के साथ हमें नहीं आनी चाहिए,
क्योंकि कई कई चीज़ों में हमें शॉर्ट टर्म बड़ी बड़ी उज्ज्वलता के साथ हम सोचते हो गया, पर वो चीज़ें नहीं निकल कर आती। तो ये शेयर है, देश के लिए वर्क कर रहा है और विदेशों के लिए भी वर्क कर रहा है, अहम शेयर है। लेकिन इसकी जो भी रूपरेखा मैंने आपको आगे के लिए बताई, तो MSCI में हो गया ये आपका सुजलॉन एनर्जी शामिल, पर वो चीज़ें आपको समझनी है कि हमें इसको लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रखना पड़ेगा। और जिनके पास भी दूसरा अकाउंट नहीं है सर, वो मेरे लिंक से दूसरा अकाउंट खुलवा सकता है। एंजल वन का एक मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है, उससे आप अपनी जर्नी थोड़े थोड़े शेयरों से, अच्छे अच्छे शेयरों के साथ आगे की रणनीतियों के साथ आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अब बात करेंगे अडानी ग्रुप के, और अडानी ग्रुप पे आज जो गिरावट, कल जो गिरावट, उससे काफ़ी हलचलें जो है अडानी ग्रुप पर निकल कर आ गई। मैं आपको अहम मुद्दे बता चुका हूं कि दुनिया भर की 20 अमीरों की सूची में शामिल हो गए हैं, और अगर इनके शेयर यहां से और ज़्यादा गिरते हैं तो फिर वो उससे बाहर हो जाएंगे। यानी कि अभी ये 20 की अमीरों की लिस्ट में शामिल है, तो इसलिए इनके शेयर अगर ज़्यादा नहीं गिर सकते, मुझे जो लग रहा है, मेरा जो एनालाइज कह रहा है, इसके शेयर ज़्यादा नहीं गिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक उज्ज्वलता आ सकती है, वो है जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास एक रिजर्व रखा, वो एक टर्निंग पॉइंट होगा सर इसका। मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि सर ये तो गिरावट हो गया, तो एक न्यूज़ देखने को मिली है सर। देखो, मैंने आपको कल भी बता दिया था कि जो याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि सेबी की वजह से अत्यधिक देरी हो गई, सेबी ने ये कर दिया इसलिए जांच प्रभावित हुई है, मैं कह रहा हूँ उसका कोई मकसद नहीं है गिरावट में। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आज जो एक अच्छे चैनल पर मुझे एक न्यूज़ देखने को मिली, उसके अंदर ये सिर्फ कहा गया है कि जो अडानी ग्रुप में तेजी थी, उसके अंदर आज जो गिरावट हो रही है, मुनाफा वसूली हो रही है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो जब किसी चीज़ में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो लोग अपने फायदे के लिए बेच रहे हैं। फिर टेंशन में, मैंने आपको कहा था कि 2 तरीकों से शेयर बेचे जाते हैं। एक तो गिरावट को देखते हुए जो शेयर बेचता है वो सबसे बेकार है, और एक अपने मुनाफे को देखकर शेयर बेचता है वो बेहतरीन होता है। तो एक मुनाफा वसूली होती है, प्रॉफिट बुकिंग की, भाई 1-2 दिन के अंदर जो उछाल मिला उसके अंदर पर्याप्त हो गया वो निवेशकों के लिए। तो ये न्यूज़ निकल कर आई है, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कोई अन्य चीज़ नहीं है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अब अडानी जी का रास्ता हो गया साफ, और वो इसलिए हो गया क्योंकि सारे के सारे जो भी कोर्ट के द्वारा चीज़ें आई हैं वो अडानी के ऊपर पॉजिटिव संकेत डाल के आ रही हैं। अब वो कब एक पिटारा खुलेगा सुप्रीम कोर्ट से जिसके अंदर से हमें पता लगे, वैसे अभी तो हमारा है ही कि कुछ ना कुछ अडानी ग्रुप में पॉजिटिव हो गया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ है अभी, जो रिजर्व है, वो कब हमें पता लगे जिसकी वजह से इनके शेयर बड़ी तेज़ी के संकेतों के साथ फिर आए। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब किसी नेगेटिव न्यूज़ से शेयर तो काफ़ी गिर जाते हैं, पर किसी पॉजिटिव न्यूज़ से वो शेयर लगातार नहीं भागते 2-4 दिन। देख लो उठाकर आप, जब हिडनबर्ग की न्यूज़ आई थी, तो मैं अडानी ग्रीन की बात कर रहा हूँ, शेयर तो वैसे काफ़ी ऊपर था, लेकिन जब 24 जनवरी की तरफ एक न्यूज़ निकल गया हिडनबर्ग की तरफ से, तब शेयर सर 1900 रुपये करीब था, है ना सर, और उससे कितना नीचे शेयर आ गया। अब जिस एंगल पर ये न्यूज़ निकल कर आई है, यहाँ से तो कम से कम 40 से 50% फिर भागना ही है जब वो न्यूज़ आएगी कि हाँ ये क्लियर हो गया मामला। समझने वाली बात है। तो उस चीज़ की स्थिति को आपको भापना है, तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा कि भाई ये तो फिर ये क्या होगा सर, अभी हम ना बहुत वो कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा, पर आने के बाद फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे, फिर हम इनके ना वो चीज़ भूल जाएंगे भाई सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीज़ आनी थी। फिर हम क्या देखेंगे, अडानी ग्रुप के शेयर तो एक ही जगह टहल रहे हैं, आगे भाग ही नहीं रहे हैं, है ना, फिर ये चीज़ हो जाएगी। तो ये नॉर्मल चीज़ें पॉजिटिव बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसी रंगीनता के बारे दिखे जिससे आपको लगे कि ये शेयर 20-30% भाग गए, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट देखना पड़ता है। यही चीज़ मेरे पिछले बार भी थी। तो जब कोई बैड न्यूज़ आती है ना, तो तब बहुत जल्दी शेयर गिरते जाते हैं और सब पैनिक हो जाते हैं, और जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो वहाँ पर लोग अपने प्रॉफिट को संभाल के रखते हैं, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक के तेज़ी के आसार आपको देखने को नहीं मिलते। तो यही मेरा एक मकसद है कि अभी कोई भी डिसीजन बेचने वाला मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ऊपर ले रहे हैं नीचे बेच रहे हैं तो लॉस कर रहे हैं। अभी लोग कहीं कहीं हाई मार के अभी ये जो शेयर आए हैं अडानी जितने भी शेयर हैं अडानी के, तो वो अब हम लॉस में निकाल रहे हैं, लेकिन
निकालने के भी तो मकसद हो कि हम किस न्यूज़ से निकाल रहे हैं। कोई ऐसी बैड न्यूज़ तो है नहीं सर, बैड न्यूज़ कोई नहीं है, सिर्फ यही है कि मुनाफा वसूली और याचिकाकर्ता ने ये चीज़ें कही थी, तो उस उपलक्ष्य में शेयर नहीं गिर रहे हैं, सिर्फ गिर रहे हैं मुनाफा वसूली के चक्कर में। तो वो आपको देखनी है स्थितियाँ। मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप में अभी जान है, और वो जान मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास है, और वो कब खुलेगी अब हमें इसका इंतज़ार है, तो हमें वो चीज़ को भी तलाश करना पड़ेगा। तो सर आज की वीडियो से अडानी ग्रुप पे आपको समझना है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम की जो सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट है, और उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टॉप 20 में शामिल हो गए हैं, एकदम से टॉप 20 से बाहर भी नहीं आना अलग तरीके से होगा। और कई निवेशकों के अच्छे पैसे भी मैंने कल बताया था बन चुके हैं अडानी ग्रुप में, और अगर हमारी मंशा ऊपर खरीद कर नीचे बेचने की है तो फिर अडानी ग्रुप के शेयरों से हमें दूर होना चाहिए। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ फिर बता दूं कि आपको कोई सा भी शेयर अच्छा और बेकार नहीं समझना है। सबसे पहले शेयर की कंपनी क्या काम कर रही है, उसका वजूद क्या है, और आने वाले दिनों में न्यूज़ किस तरीके की आ रही है, उस पर अपनी व्यू को बनाना है। ये नहीं कि सर बस तेज़ी के संकेत में तेज़ी में बैठ गए, गिरावट के संकेत में गिरावट में बैठ गए हम तो फिर यही करे जा रहे हैं, ऊपर नीचे करे जा रहे हैं इस काम को। नहीं सर नहीं, वजूद समझिए कि अडानी बड़े बड़े काम कर रहा है, और उस काम की वजह अब इसके हाथ खुल गए हैं। अब पूर्णतया तब खुलेंगे जब होगा सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय जो हमारे सामने आएगा, तो उस दिन तक के हमें वेट करना पड़ेगा। तो COP 28 जो सम्मेलन होने वाला है दुबई में, उसके लिए सरकार यानी भारत जो है जैव ईंधन पर जोर देगा, चर्चा पर, और अपने पुराने जो उसके व्यवहारिक संबंध हैं तेल वाले, उनसे दोबारा से आपूर्ति के लिए बातचीत करेगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, और ये सारी स्थितियां आपको तेल वाली कंपनियों पर इफेक्ट डालती हुई दिख रही है। ये जो मैंने आज आपको तेज़ी के बारे में बताया, ये कई दिनों से तेज़ी हो रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जैव ईंधन की तरफ भारत एक चर्चा की तरफ है, इससे आपको चीनी वाली कंपनियां या अलग तरह बायोगैस वाली कंपनियों पर अपनी दिमाग की प्रतिक्रियाओं को दौड़ा लेना चाहिए। हर एक शेयर लेने से पहले उसके बारे में जांचें, देखें, परखें, और उसकी गिरावट और उसकी उछाल में ना उलझें, वैल्यू समझ लें, और वैल्यू की चीज़ें ही आपको देखने को आगे जाकर मिल सकती है। देखो सर, 2 दिन के लिए मुझे जाना है लुधियाना, और मैं आपकी शनिवार की वीडियो मैंने आज बना दी है, वो मैंने बनाई है सर जल विद्युत के ऊपर एक वीडियो बनाई है। आपको मैंने एक ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से आपको NHPC, पटेल इंजीनियरिंग, भेल और आपका SJVN जो ये अधिकतर जल विद्युत के लिए ही वर्क कर रही है, उससे क्या रूपरेखा निकलेगी, एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। और उसके अंदर मैंने टाटा पावर किस तरीके से वर्क कर रहा है, और दूसरा मैंने आपको उसके अंदर बताया है एक कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम, इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर इस शेयर के ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो सर वीडियो तैयार हो गई है, मैं थोड़ी सी उसके ऊपर जो एडिट करता हूँ वो मैं रात को बैठ के आज करूँगा, वो शनिवार के दिन आपको देखने को वीडियो मिलेगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसके अंदर आपको एक दिशा मिलेगी जल विद्युत कितना इंपॉर्टेंट है, NHPC क्यों हमारे पास है, टाटा पावर क्यों हमारे पास है, SJVN और पटेल इंजीनियरिंग भेल क्यों अच्छी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और अपोलो माइक्रो सिस्टम में हमें करना क्या है, जो एक ऐसा डिफेंस का शेयर है जिसके अंदर आगे मल्टी बैगर शेयर भी ये बन सकता है। तो सारी रूपरेखा मैंने उस वीडियो में आपके लिए बना दी है। तो सर सारी स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी MSCI में हो गया है शामिल, उसकी प्रतिक्रिया आपको अब लंबे समय के लिए बना लेनी चाहिए। और अडानी विल्मर की हो रही है मीटिंग, उसके अंदर क्या फैसला आ सकता है जिसकी वजह से वो अपने कारोबार को अलग तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है, या फिर अलग तरीके से कुछ चीज़ हमें वहाँ देखने को मिल सकती है। अडानी ग्रुप में अभी तक के कोई भी निगेटिव न्यूज़ नहीं, सिर्फ मुनाफा वसूली के। तो इस मुनाफा वसूली में क्यों हम अपने हृदय को तोड़ रहे हैं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ज़ोमैटो के अंदर से कोई अपना स्टेक बेचकर निकल रहा है तो ये मत सोचना कि ज़ोमैटो कंपनी या कोई भी कंपनी किसी के स्टेक बेचने से ख़राब हो जाती है, बल्कि देखना यह है कि कंपनी का व्यू क्या है और उसके अंदर किन किन लोगों ने फिर से अपनी होल्डिंग को बनाया है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में आना नहीं है।
अपनी एनालाइज को सबसे आगे कीजिए और अलग सोच बनाइए, अलग तरीके से शेयर मार्केट को देखने की व्यू बनाइए, बल्कि शेयर प्राइस की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दो और काम को समझो और काम को समझकर ही शेयर को खरीदना बेचना शुरू कर दो। बाकी किसी की बातों में आपको आना नहीं है। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।